ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लीजा को देखते हैं, जहाँ पर उसने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन आज बना लिया होता है। एंड यहाँ पर वो अपनी मम्मा को कॉल कर उसके बारे में बताने लग जाती है कि उसने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो मिस्टर लू के साथ में शादी करने वाली है। ये बात सुनते ही यहाँ पर उसकी मम्मा उसे एक बार फिर से इस बारे में सोचने के लिए कहती है, क्योंकि शादी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो फिर आराम से सोचकर तुम मुझे बता सकती हो। इतने में यहाँ पर लीजा को नीचे से आवाज़ आने लग जाती है, जहाँ पर वो बालकनी से ऊपर से देखने लगती है। एंड यहाँ पर सभी लोग लिविंग रूम में शीन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर जी और जाओ को भी देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों मिलकर शीन को प्रपोज करते हैं। एंड यहाँ पर शीन उन दोनों को हाँ कह देती है। जी और जाओ असल में ब्रदर्स होते हैं। शीन यहाँ पर ध्यान से देख रही होती है कि ऊपर से लीजा सब कुछ देख रही है, तो फिर यहाँ पर वो उसे रिंग की ओर इशारा करने लग जाती है। एंड यहाँ पर लीजा अपना फाइनल डिसीजन अपनी मम्मा को सुना देती है कि वो एकदम पक्के से श्योर है कि उसे मिस्टर लू के साथ में शादी करनी है। जहाँ पर वो अपनी मम्मा को अपने डिसीजन के बारे में बता रही होती है, तो फिर वहाँ पर वो दोनों के दोनों भाई जो होते हैं शीन को प्रपोज कर रहे थे शादी के लिए। लीजा की मॉम यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि ठीक है, सैटरडे का दिन बहुत बेहतर होगा, लेकिन हाँ, यहाँ पर आने से पहले याद रखना कि तुम दोनों भाई को गुड बाय कह कर आओ। फिर बाद में यहाँ पर लीजा चली जाती है अपने रूम में, जहाँ पर वो हमें अपनी कहानी बताना शुरू कर देती है कि आखिर वो इस मुकाम पर कैसे पहुँची। तो फिर ये स्टोरी होती है बचपन की, जहाँ पर लीजा की मॉम को अस्थमा का प्रॉब्लम था। एंड लीजा की मॉम सिंगल मदर थी, जिस वजह से वो उसका ध्यान अकेले नहीं रख पा रही थी। इसलिए यहाँ पर लीजा की मम्मा ने उसे अपने दोस्त के घर पर भेज दिया, जो कि उसकी मॉम की बेस्ट फ्रेंड होती है। एंड उसके बेस्ट फ्रेंड के 2 बेटे थे, जिनका नाम जी था और एक का नाम जाओ था। एंड यहाँ पर जी, जाओ और लीजा बचपन से ही तीनों एक दूसरे के साथ खेलते कूदते आ रहे हैं, जहाँ पर उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। यहाँ पर जी को देखा जाए तो वो बिजनेस का ओनर है। साथ ही साथ यहाँ पर जाओ को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट होता है। ये सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी जब तक यहाँ पर शीन नहीं आई थी। एंड हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर शीन उससे कमरे में आकर उसे नीचे बुलाने लगती है। लेकिन यहाँ पर लीजा कहते कि नहीं, मैं थोड़ी सी थक चुकी हूँ, तुम जाकर नीचे एंजॉय कर सकती हो। फिर बाद में यहाँ पर शीन उसे कहने लग जाती है कि लगता है तुम मुझसे गुस्सा हो। लेकिन यहाँ पर लीजा साफ साफ कह देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लगता है तुम्हें यहाँ पर मुझसे कुछ ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही है, इसलिए तुम ऐसा सोच रही हो। फिर बाद में शीन का ध्यान चला जाता है उसकी रिंग पर, जहाँ पर वो लीजा को बोलती है कि अगर ये बात इस रिंग की वजह से है तो फिर ये रिंग मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। लीजा उसे साफ साफ कह देती कि देखो, ये दोनों के दोनों भाई तुम्हारे साथ सिर्फ ऐसे ही मजाक कर रहे ताकि तुम्हें अच्छा लगे, वरना वो दोनों तुम्हें लेकर सीरियस बिल्कुल भी नहीं है। एंड यहाँ पर शीन उसकी बातों में आती नहीं है और वो अपनी रिंग निकालकर ज़बरदस्ती उसे पहनाने लग जाती है। एंड जैसे वो दोनों भाई आते हैं, वो वॉल के पीछे चली जाती है एंड ऐसा नाटक करती है कि जैसे लीजा ने ही उसे धक्का मारो। वो दोनों के दोनों भाई यहाँ पर आकर लीजा पर चिल्ला उठते कि आखिर तुम इतनी बदतमीज़ कब से बन चुकी हो। फिर बाद में यहाँ पर शीन ऐसा नाटक करती है कि जैसे वो बड़ी भोली इंसान हो, और तो यहाँ पर वो लीजा को माफ़ करने के लिए कहती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उसकी रिंग की ओर देखने लगते हैं, जहाँ पर वो बताने लगते कि लीजा ने उसकी रिंग छीनने की कोशिश की थी। तो फिर यहाँ पर वो लोग लीजा पर चिल्ला उठते, कहते कि माना तुम उसे जेलस फील करती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके साथ में बदतमीजी करोगी। एंड यहाँ पर शीन मुस्कुरा रही होती है। इतने में यहाँ पर जी कहने लग जाता है कि तुम टेंशन मत लो, जाओ ने एक नया हेलीकॉप्टर लिया है, जिसमें तुम चाहो तो आज रात बैठ सकती हो और मैं तुम्हें पूरी सिटी की सैर कराऊंगा, साथ साथ तुम्हारे लिए न्यू रिंग भी ला दूंगा। एंड यहाँ पर शीन बड़ी खुश हो जाती है। फिर बाद में वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अनन के जाने के बाद लीजा हमें बता रही होती है कि शीन कोई और नहीं बल्कि उनके घर की नानी की बेटी है। एंड यहाँ पर उसे आए हुए कुछ ज़्यादा मंथ नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पर उसने उन दोनों भाइयों को सेड्यूस बड़े अच्छे से कर लिया है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो अपना फाइनल डिसीजन बना लेती है, जहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग वो पैकिंग कर रही होती है। इतने में यहाँ पर उसे शीन का टेक्स्ट आ जाता है कि इन फ़ोटोज़ को देखो, हम दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। एंड बाद में यहाँ पर शीन ऐसा नाटक करती है कि जैसे फ़ोटोज़ तो उसने इस नंबर पर गलती से भेज दी हो। यहाँ पर लीजा भी फ़ोटोज़ को देखने लग जाती है, जहाँ पर ये फ़ोटोज़ कल रात की थी, और तर्जी और जाओ उसे लेकर अपने न्यू हेलीकॉप्टर में घुमाने गए थे। यहाँ पर वो देखकर समझ जाती है कि अब इन तीनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। इसके बाद में यहाँ पर वो अपने लगेज बॉक्स की ओर जाती है, जहाँ पर उसके बचपन की ढेर सारी चीज़ें रखी हुई थी। इनमें से एक फ़ोटो फ्रेम भी था, जिसके अंदर जी, लीजा और जाओ थे।
एंड यहाँ पर ये बचपन की बात होती है जहाँ पर जी आकर लीज़ा को शादी के लिए प्रपोज करता है। लीज़ा यहाँ पर उसे हाँ बोलते नहीं इतने में जाओ आकर उनसे कहता है कि तुम नहीं बल्कि मैं लीज़ा के साथ शादी करूँगा। एंड यहाँ पर वो लोग मस्ती करने लग जाते हैं। साथ साथ यहाँ पर लीज़ा को एक टेप रिकॉर्डर भी मिलता है जहाँ पर उन्होंने लीज़ा की ग्रेजुएशन सेरेमनी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड की होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर लीज़ा होती है जो उन सभी चीज़ों को एक एक कर जलाने लग जाती है। इतने में यहाँ पर भागते हुए जी और जाओ आ जाते हैं। एंड लीज़ा से कहते हैं कि तुम क्या थोड़ी पागल हो गई हो, इन सब चीज़ों को जला क्यों रही हो। लीज़ा कहती है बस ऐसे ही, ये सब चीज़ें अब कुछ काम की नहीं है और मेरे रूम में जगह भी नहीं है जहाँ पर मैं इन चीज़ों को भर कर रख दूँ। तो फिर यहाँ पर जाओ कहता है कि अगर जगह नहीं है तो मुझे दे दो, इसमें जलाने की क्या ज़रूरत है। एंड लीज़ा यहाँ पर उस टेप रिकॉर्डर को उसको देने के बदले आग के अंदर डाल देती है जहाँ पर फटाक से वो लोग आग को पानी से बुझा देते हैं। एंड फिर टेप रिकॉर्डर को देखने लग जाते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि अब इसे रिकवर कर पाना तो बड़ा ही मुश्किल है। यहाँ पर लीज़ा मन में सोच रही होती है कि इन्होंने शीन को खुश रखने के लिए यहाँ पर हर बार मुझे अपसेट कर दिया और मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। न जाने इनका क्या रिएक्शन होगा जब इन्हें पता चलेगा कि मैं तो शादी करने वाली हूँ। फिर बाद में यहाँ पर जी उसी इवेंट के बारे में बताने लग जाता है कि यहाँ पर शीन से कह रही थी कि उसे अब्रॉड बाहर घूमने के लिए जाना है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम तुमसे पूछ ले। एंड यहाँ पर लीज़ा उन्हें परमिशन दे देती है, कहते कि इसमें मुझसे पूछने वाली कौन सी बात है, अगर शीन की मर्जी है तो तुम सब जा सकते हो। यहाँ पर जी को लग रहा होता है कि लीज़ा उसे ना बोलेगी, लेकिन लीज़ा का बदलता रूप देखकर वो बड़ा खुश हो जाता है। जा तो उससे भी ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि मैं जाकर ये खबर शीन को सुना देता हूँ, वो तो और भी ज़्यादा खुश हो जाएगी। यहाँ पर जाओ जो होता है लीज़ा के रूम में आकर चिल्लाने लग जाता है और सभी लोग यहाँ पर लीज़ा के रूम में होते हैं जहाँ पर वो लोग उसके लगेज को देखकर शॉक हो जाते हैं। कहते हैं कि तुम आखिर जाना कहाँ चाहती हो। लीज़ा कहती है कुछ नहीं, मैं बस अपनी जॉब चेंज कर रही हूँ। सी कहता है कि लेकिन ये जॉब तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी। लीज़ा कहती है कि हाँ पसंद थी, बट अब मैं इस जॉब से तंग आ चुकी हूँ, तो फिर मुझे ये वाली जॉब अब और नहीं करनी, मैं यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ। यहाँ पर जाओ से कहने लग जाता है कि देखो नाटक मत करो। लीज़ा कहते हैं कि तुम बात क्यों कर रहे हो, तुम तो शीन को कॉल लगाने वाले थे। इतने में यहाँ पर शीन का कॉल आ जाता है जो ऐसा नाटक करती है कि बिजली को कड़कने की आवाज़ से भी उसे डर लग रहा हो। तो फिर यहाँ पर जी कॉल ले लेता है, कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम अभी के अभी यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर वो लीज़ा से कह कर जाता है कि घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पर ही बैठा रहना, हम आकर बाद में बात करेंगे इस बारे में। यहाँ पर लीज़ा मन में ये बात सोचकर हंसने लग जाती है कि इतनी धूप के टाइम पर आकर बिजली कैसे ही कड़क सकती है, दोनों के दोनों भाई भी दिमाग से पैदल ही है। फिर बाद में यहाँ पर वो रास्ते से जा रही होती है। इतने में यहाँ पर उसे उसके प्रोफेसर का कॉल आ जाता है जो कि पोट्री का क्लास वाला प्रोफेसर होता है। एंड वो उसे बताने लग जाता है कि तुम्हारा जो स्कल्पचर था उसने फर्स्ट प्राइज जीता हुआ है, सर्टिफिकेट अभी तक आया तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो आइटम था वो हमने ऑलरेडी घर पर भिजवा दिया है जहाँ पर तुम बचपन से रहा करती थी। फिर यहाँ पर लीज़ा को याद आता है कि वो घर तो जी और जाओ का है, तो वो तुरंत घर पर चली जाती है जहाँ पर वो शीन के हाथों में अपने उस स्ट्रक्चर को देखती है। शीन यहाँ पर कहने लग जाती है कि तो पर डिलीवरी मैन आया था जिसने मुझे कहा था ये स्कल्पचर को तुम्हें देने के लिए, लेकिन क्या करे मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है तुम्हें ये स्कल्पचर वापस देने का। लीज़ा यहाँ पर उससे वो चीज़ वापस देने के लिए कहती है, बट यहाँ पर शीन उसकी बात मानती नहीं है, कहती कि ठीक है मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, ये चीज़ तुम मुझे कुछ दिनों के लिए दे दो, उसके बाद मैं वापस तुम्हें लौटा दूँगी। और यहाँ पर लीज़ा ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है, जहाँ पर शीन जानबूझकर उसके ही वाले स्कल्पचर को तोड़ देती है। कहती कि मुझे पता है ये तुमने तुम तीनों की बचपन की तस्वीर जो बनाई है, कोई बात नहीं, अब तो तुम यहाँ पर उनके प्रेजेंट के या फिर फ्यूचर के सीन में तो हो ही नहीं, तो फिर तुम्हारा स्कल्पचर में होकर क्या ही फ़ायदा होने वाला है। फिर बाद में यहाँ पर बाकी के स्कल्पचर को वो लेने जाती है, लेकिन शीन यहाँ पर सभी को नीचे फेंक देती है जो कि एकदम टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। एंड जैसे ही यहाँ पर लीज़ा उसे उठाने जाती है, शीन अपना पैर का हील्स जो होता है वो उसके हाथों पर रख देती है। एंड जैसे वो दोनों भाइयों को आते हुए देखती है, ऐसा नाटक करती है कि जैसे वो स्कल्पचर से लीज़ा ने उसे पैर पर मार दिया हो। तो फिर यहाँ पर वो भाई यहाँ आकर उसे चिल्लाने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हें ये चीज़ छीनने की क्या ज़रूरत थी। लीज़ा यहाँ पर इस बार उन पर चिल्लाने लग जाती है कि मैंने मेरी चीज़ छीनने की बस कोशिश की थी और तुम यहाँ पर मुझ पर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुम्हें पता भी है ये मुझे बनाने में आधे साल लग चुके थे, जिसके बाद इतनी मेहनत से मैंने इसे बनाया था और यहाँ पर इसी ने खुद ये मुझसे छीन कर बिखार दिया है, तुम इस पर कुछ कहना नहीं चाहोगे। यहाँ पर जाओ कहने लग जाता है कि मुझे लगा कोई मिट्टी का पुतला होगा और ऐसे भी एक नॉर्मल सा स्कल्पचर ही तो है, इसमें इतनी खास बात कौन सी है। यहाँ पर लीज़ा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता
जिस तरीके से वो लोग यहाँ पर उसकी आर्ट पीस को नॉर्मल कह रहे होते, क्योंकि उसकी मेहनत के साथ साथ यहाँ पर लीजा के इमोशंस भी थे, जहाँ पर उसे बड़ी मेहनत से इस कंपटीशन के लिए स्कल्पचर को बनाया था। फिर जाओ यहाँ पर कहने लग जाता है कि स्कल्पचर से ज़्यादा तो अहमियत हमारी शीन की है, तो फिर अभी के अभी यहाँ पर शीन से माफ़ी मांगो। और यहाँ पर शीन रोने का नाटक कर तो रही थी, लेकिन लीजा के सामने वो बड़ा हैप्पी फेस बना रही थी। फिर बाद में यहाँ पर ना चाहते हुए भी लीजा को शीन से माफ़ी मांगने लगती है, और लीजा यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम तो बड़े अच्छे इंसान हो, तुम उसी से माफ़ी मंगवा रहे हो जिससे बुली किया गया है, आखिर तुम्हारा ये नाई कैसा है। फिर बाद में यहाँ पर जाओ कहने लगता है कि अगर तुम शीन को हर्ट करोगे तो फिर तुम्हें शीन से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इतने में यहाँ पर जू उठकर भी उसे चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि तुम यहाँ पर इतनी डिसरिस्पेक्टफुल हो सकती हो, मुझे पता नहीं था। बाद में यहाँ से वो दोनों शीन को लेकर जाने लगते हैं। लीजा भी यहाँ पर समझ जाती है कि ब्रोकन थिंग्स को वापस जोड़ा नहीं जा सकता। इतने में यहाँ पर उसकी मम्मा का कॉल आ जाता है, जो कि यहाँ पर उसे वेडिंग के बारे में बताने लग जाती है। एंड जैसे यहाँ पर लीजा की मुँह से वेडिंग का शब्द निकलता है, वो दोनों भाइयों से सुनकर शॉक हो जाते हैं। लीजा को यहाँ पर नहीं चाहिए था कि उन्हें इसके बारे में पता चले, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर उन्हें पता चल गया तो फिर यहाँ पर वो लोग इस काम में अनशन डाल सकते। इस वजह से यहाँ पर वो उन्हें बहाने मारकर कहने लगते कि हाँ, मेरी क्लासमेट का कॉल था जिसकी बहुत जल्द ही शादी होने वाली है, तो तुम दोनों को भी आना है। सी कह देता है कि मैं फ्री नहीं हूँ तो मैं नहीं आ सकता। जाओ कहता है मैं फ्री तो हूँ, लेकिन तुमने जो शीन के साथ किया है उसे देखकर मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, इस वजह से मैं वहाँ पर नहीं आने वाला। फिर बाद में यहाँ पर शीन को लेकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इतने में यहाँ पर लीजा को उसके फ्रेंड का कॉल आ जाता है, जो उसे इसी चीज़ के बारे में पूछने लगती है। लीजा कहते कि अभी सही समय नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें बाद में मिलकर सब कुछ बता दूंगी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर लीजा लंच करने के लिए बैठती है। एंड जैसे यहाँ पर वो डम्पलिंग्स का पहला बाइट लेती है, उसे हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा ही मिला हुआ था। तो फटाक से जाकर यहाँ पर मेडिसिन लेने लगती है, जिस चक्कर में वो डम्पलिंग्स नीचे गिर जाते हैं। तो फिर यहाँ पर उस दोनों भाई आकर उस पर चिल्लाने लग जाते हैं कि इतनी मुश्किल से बेचारे शीन ने ये डम्पलिंग्स बनाए थे ताकि वो तुम्हें खुश कर पाए, और यहाँ पर तुमने देखो उसका क्या हालत करके लग दिया है। लीजा यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि अब मेरी जान से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके डम्पलिंग्स बन चुके हैं, इन्हें ज़रा सा भी फिक्र नहीं है कि मेरी जान जा सकती थी। जाओ तो यहाँ पर लीजा पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम कितनी बुरा इंसान हो सकती हो, उससे इतनी मुश्किल से इतना सारा ब्रेकफास्ट बनाया और तुमने तो पूरा उसे बिगाड़ ही दिया, आखिर तुम कितनी बदल गई हो। लीजा यहाँ पर चिल्लाकर उसे कहने लग जाती है कि ज़रा ये सवाल खुद से पूछ कर देखो कि आखिर मैं बदली हूँ या फिर तुम दोनों बदले हो। तुम दोनों को तो याद भी नहीं होगा कि मुझे शिम से एलर्जी है। तो यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लीजा ने शिम के फ्यू बाइट्स ले लिए थे, जिस वजह से भागते हुए जी और सा उसे लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल आ चुके थे। और यहाँ पर डॉक्टर उसे ऑपरेट करने लग जाते। फिर जैसे ही यहाँ पर वो रूम में होती है तो फिर वो दोनों पूरे टाइम उसके साथ रहते जब तक वो होश में नहीं आती। और यहाँ पर वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि लाइफ टाइम वो लोग उससे प्रोटेक्ट करेंगे। फिर हम वापस से यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर लीजा कह रही होती है कि देखा तुम्हें तो याद भी नहीं है, लेकिन शीन को ये बात बड़े अच्छे से पता है कि मुझे शिम से एलर्जी है। इसके बाद में भी यहाँ पर उसने जानबूझकर उसी के डम्पलिंग्स बनाए। तो फिर यहाँ पर जी और जाओ कहने लग जाते हैं कि इसमें शीन क्या गलती है, तुम उसे क्यों दोष दे रही हो सकता है उसने घाय घाय में ये चीज़ बना दी हो और उसके दिमाग से ये बात निकल गई हो, तुम खामखा उस पर दोष देती आ रही हो। वो इतनी बुरी इंसान नहीं है, वो बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है। लीजा कहते कि हाँ वो तो बड़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा ही ह्यूमरस पर्सन जो है, और मैं ही इवल पसंद हूँ जहाँ पर मेरे ही बैड इंटेंशंस है। इतना कहकर यहाँ से वो जाने लग जाती है। एंड जब वो यहाँ से जाने लगती है तो फिर जी उसे बताने लग जाता है कि अब से शीन उन्हीं के साथ रहेगी। फिर बाद में यहाँ पर हमें वापस से पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जी और जा ने मिलकर इस घर को खरीदा होता है ताकि वो तीनों मिलकर यहाँ पर है। लेकिन अब ये घर 4 हिस्से में डिवाइड होने वाला था, लेकिन कुछ ही दिनों में वो घर वापस से 3 का हो जाएगा। एंड यहाँ पर हम लीजा को देखते हैं जहाँ पर वह दिनों को काउंट कर रही थी। एंड अब यहाँ पर बस 3 दिन और बचे हुए थे। फिर इसके बाद में यहाँ पर जी और जाओ लिविंग एरिया में होते, जहाँ पर उन्हें एजेंट का कॉल आ जाता है। एंड एजेंट यहाँ पर विला के बारे में बात कर रहा था कि आखिर मैं क्लाइंट्स को कब लेकर आऊँ विला दिखाने के लिए। जी और जाओ को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता, तो फिर क्लाइंट यहाँ पर बताने लग जाता है कि आप ही ने तो कहा था कि आपको विला को सेल करना है, इस वजह से मैं यहाँ पर उन्हें लेकर आ रहा हूँ। तो फिर यहाँ पर जी और जाओ मना कर देते हैं, कहते हैं कि हम इस विला को सेल नहीं कर रहे। लेकिन इतने में यहाँ पर लीजा आकर कहने लग जाती है कि मैं ही हूँ वो जिसने इस पूरे विला को सेलिंग के लिए डाला है। तो फिर जी और जाओ बोलने लग जाते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर सकती हो, क्या तुम कल की बात को लेकर अभी भी नाराज़ हो? तो हम तुम्हें समझा कर थक गए कि शीन से गलती हो गई थी, उसे याद नहीं था,
अब तो तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। तो फिर लिसा बताने लग जाती कि नहीं, ये सब कुछ उस वजह से नहीं हो रहा है। मैंने तुम्हें ऑलरेडी कहा था कि मेरी जॉब शिफ्ट हो चुकी है, तो फिर यहाँ से वहाँ रोज़ ट्रैवल करना मेरे लिए बहुत इनकन्वीनियंट बन जाएगा। जी यहाँ पर कह देता है कि देखो, मेरा इस विला को शेयर करने का कोई भी इरादा नहीं है। साथ साथ यहाँ पर जाओ भी सेम थिंग कहता है, बोलता है कि हमने हमारे लाइफ के 15 साल यहाँ पर बिताए, तो फिर हम यहाँ पर अपनी मेमोरी वाले घर को क्यों हुई किसी और के हवाले करेंगे। तो फिर यहाँ पर लीजा ने कहने लग जाती है कि मैंने कहा तुम्हें कहा कि हम लोग अलग अलग रहने वाले हैं। इस विला को सेल करने के बाद हम थोड़ा बड़ा विला लेंगे, जहाँ पर तुम दोनों, मैं और शीन, हम चारों मिलकर रहे। जी यहाँ पर कहते हैं कि क्या सचमुच तुम उसके साथ रहना चाहती हो। जाओ को भी इस बात पर यकीन नहीं होता। तो फिर वो बताने लग जाते हैं कि हाँ, कल ही तो तुमने मुझसे कहा था कि शीन इस घर पर रहने वाली है, तो बेहतर होगा अगर हम सभी लोगों के पास अपना अपना स्पेस होगा। तो देखो, इस विला को सेल करना मेरी जिम्मेदारी है और नए विला को बाय करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती है। एंड जाओ को यहाँ पर उसका आइडिया बड़ा पसंद आता है। फिर बाद में हम यहाँ पर लीजा को देखते हैं जो कि उसकी मम्मा की बेस्ट फ्रेंड से मिलती है। एंड यहाँ पर आंटी कहने लग जाती है कि क्या तुम अपने डिसीजन को लेके पक्की श्योर हो चुकी हो, क्योंकि तुम्हारी मॉम के अकॉर्डिंग तुमने डिसीजन ठान लिया, तो तुम अपने प्लान्स बदलती नहीं हो। तो फिर यहाँ पर लीजा कहने लग जाती है कि हाँ, मैंने एक बार डिसीजन बना लिया तो मैं वापस पीछे नहीं हटती हूँ। ऐसे भी मैं मिस्टर लू के साथ बहुत जल्द ही शादी करने वाली हूँ। आंटी यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम्हारी मम्मा बचपन से ही मेरी अच्छी दोस्त रही है एंड अभी तक, और मुझे लगा कि मैं इस दोस्ती को एक अच्छे रिश्ते में बदल सकती हूँ, और मुझे लग रहा था कि तुम जी और जाओ में से किसी एक को ही चूज़ करोगी, लेकिन लगता है उन दोनों के नसीब खराब है। वो दोनों अनलकी है जहाँ पर तुम उन्हें चूज़ नहीं कर रही हो। यहाँ पर आंटी तो रोने लग जाती है। लीजा उन्हें कंसोल करती है, कहती है कि देखिए, हाँ, मेरा और आपका रिलेशन थोड़ी ना ख़राब हो रहा है, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया ही करूँगी, लेकिन प्लीज़ हाँ, जी और जाओ को मेरी इस वेडिंग के बारे में मत बताना। मैंने प्लान किया कि जाते समय मैं उन्हें इस बारे में बताऊँगी। इतने में यहाँ पर जी और जाओ आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग उनकी मम्मा को रोते हुए देखते हैं। तो फिर लीजा यहाँ पर बहाने बनाने लग जाती है कि एक्चुअली हम लोग बचपन की बातें कर रहे थे, इस वजह से हम दोनों कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गए। यहाँ पर आंटी शीन को देखकर नाराज़ हो जाती है, क्योंकि उससे पता होता है शीन इतनी अच्छी लड़की नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर जी उसे बोलने लग जाता है कि हमें बाहर जाना है, मैं तुम्हें कॉल लगा रहा था लेकिन तुमने मेरा कॉल तो पिक ही नहीं किया। यहाँ पर लीजा कहती है कि तुम सब बाहर जाकर आ सकते हो, मुझे मेरे लगेज को पैक करना है, फिर शिफ्टिंग भी तो करनी है, तो इसमें टाइम ऐसे भी बीत जाएगा। इतने में यहाँ पर जी उसे रोकने लग जाता है, कहता है कि देखो, तुम्हारा लगेज कुछ ज़्यादा ही है एंड तुम अकेले काम नहीं कर पाओगी, तुम चाहो तो हम दोनों रुककर यहाँ पर तुम्हारी मदद करवा सकते हैं शिफ्टिंग में की। लेकिन यहाँ पर लीजा उन्हें साफ साफ मना कर देती है। एंड लीजा के इस एटीट्यूड को देखकर आंटी को समझ आ जाता है कि लीजा अपने डिसीजन पर पूरी की पूरी बनी रहने वाली है। फिर बाद में यहाँ पर लीजा अपने रूम में होती है, जहाँ पर उसका आज एक आखिरी दिन बचा होता है। इतने में यहाँ पर उसकी फ्रेंड मिनी आ जाती है उससे उस सिचुएशन के बारे में बात करने के लिए। एंड यहाँ पर लीजा उसे बातें बताने लग जाती है। मिनी कहते कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम बचपन से मेरे साथ रही हो एंड यहाँ पर तुम फाइनली शादी करने जा रही हो। दूसरा यहाँ पर शीन को देखते हैं, जो कि चुपके से यहाँ पर उनकी बातों को सुन रही होती है। एंड इतने में यहाँ पर आकर वो मिनी को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर मिनी जो होती है उसे इग्नोर कर देती है। बाद में यहाँ पर शीन जो है अपनी तारीफ ही करने लग जाती है, कहती है कि जी और जाओ तो मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और वो लोग मेरा कितना ज़्यादा केयर करते हैं, आखिर मुझे उन जैसा इंसान कभी नहीं मिल सकता। लीजा कहती है कि देखो, ये तुम्हारा एक्सपीरियंस है, अपने पास रखो, हमें तुम्हारी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड यहाँ पर मिनी भी हंसने लग जाती है। शीन कहते कि अरे मैं तो तुमसे एडवाइस मांग रही हूँ कि आखिर मैं उन दोनों में से किसको चूज़ करूँ। तो फिर लीजा यहाँ पर क्या देती है कि काम करो ना, तुम लोग ये चूज़ कर लो। लेकिन यहाँ पर बाद में शीन उन्हें रोकने लगती है, कहते कि लीजा अगर उनमें से किसी ने भी मुझे प्रपोज किया तो तुम मेरी ब्राइड्समेड बनने के लिए रेडी तो हो जाओगी ना, क्योंकि देखो तुम्हारी शादी में मैं ब्राइड्समेड बनने के लिए रेडी हूँ, तो फिर तुम्हें भी यहाँ पर मेरी शादी में वो बनने के लिए रेडी होना होगा। यहाँ पर मिनी शीन को सुनाने लग जाती है। शीन कहते कि तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो। तो फिर मिनी कहते कि देखो बहन, तुम अपने ओल्ड ख्यालात अपने पास रखो तो बेहतर होगा, जब देखो तब यहाँ पर चुगलीबाजी करती रहती हो। इतने में यहाँ पर जियो और जाओ आ जाते हैं, जहाँ पर रोते हुए उनके पास चली जाती है एंड कहने लग जाती है कि ये लोग मुझे बुलिंग कर रहे हैं। जी कहता है कोई बात नहीं, मैंने सारी बातें सुन ली है, ये लोग वेडिंग के बारे में बात कर रहे थे ना कि तुम्हें वहाँ पर आना अलाउड नहीं है, तो फिर जाने दो, ऐसी भी बकवास वेडिंग में कौन जाना चाहता है। जी और जाओ को लग रहा होता है कि वो मिनी की वेडिंग है, लेकिन यहाँ पर मिनी को पता होता है कि वो तो
लीसा की वेडिंग है। फिर यहाँ पर मिनी लीसा से कह देती है कि तुमने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इतने में यहाँ पर लीसा को उसकी मम्मा का कॉल आ जाता है, जो उसे बताने लग जाती है कि ससुराल वाले तुम्हारे लिए कार भिजवा है, तो फिर तुम उसमें बैठकर आ सकती हो। अन्य बात सुनते जी और जाओ से पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुम जा कर रही हो। लीसा कहती कि अब तो ये भी दिन तुम्हें याद नहीं होगा, आज वही दिन है जहाँ पर मैं शिफ्ट होने वाली हूँ। जी यहाँ पर मैं सोच रहा होता है कि आखिर लीसा इतनी बदल कैसे गई है। उसके रिप्लाई ये बहुत ज़्यादा ही कोल्ड वाइब्स दे रहे। इतने में यहाँ पर शीन जो है क्लीन अप करने के बहाने वहाँ से चली जाती है। बाद में यहाँ पर जी और जाओ उसे समझाने लग जाते हैं कि देखो शीन के साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हमें उसके लिए बड़ा बुरा लगता है, बस इसी वजह से हम उसकी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। होप सो तुम बुरा नहीं मानती रहोगी। लीसा कहने लग जाती है कि मैं क्यों बुरा मानूंगी। तो फिर जाओ कहता है कि देखो नाटक मत करो, हम सबको पता है कि तुम्हें शीन से जेलसी फील होती है। आखिर तुम शीन से क्यों जेलस फील करती हो, ऐसी भी तो कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि देखो मैं जेलस क्यों ही फील करूँगी शीन को लेकर, ऐसे भी तुम लोग ने कहा है कि तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, तुम बस उसकी हेल्प करते आ रहे हो, और वैसे भी हमारी जो रिलेशन है वो सिर्फ एक फ्रेंडशिप है, तो वह फ्रेंडशिप पे मैं ऐसे क्वेश्चन क्यों उठा सकती हूँ। जी यहाँ पर लीसा को कहने लग जाता है कि देखो शुरुआत से ये चीज़ पक्की थी कि हम यहाँ पर फ्रेंडशिप के लिए तो नहीं आए हैं। साथ साथ यहाँ पर जाओ भी गुस्सा हो जाता है एंड बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है हमारे बीच जो कुछ भी है वो बस एक फ्रेंडशिप है। यहाँ पर लीसा को बात आगे बढ़ानी नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है जितना वो जवाब देगी उतना ही सवाल और जवाब वो लोग करना शुरू कर देंगे। तो वो कहते कि देखो ये सारी बातें हम बाद में कर सकते हैं, फिलहाल मुझे शिफ्टिंग के लिए जाना है। जी कहते कि देखो ज़्यादा ढीठ मत बनो, तुम अकेले शिफ्टिंग नहीं कर सकते हो, तो इतनी नाजुक चीज़ जो है हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे अगर तुम हमसे हेल्प मांगोगी तो। लीसा यहाँ पर साफ साफ कह रही कि देखो सेंसिटिव तुम्हारी शीन हो सकती है, लेकिन मैं नहीं, मैं यहाँ पर खुद के काम भी खुद कर सकती हूँ, और मैं चलते चलते खुद ब खुद नहीं गिर सकती, इतना दिमाग और सेंसेस तो मेरे पास भी है। इतने में यहाँ पर जाओ को शीन का कॉल आ जाता है, जो कहने लग जाती है कि जब मैं सामान को यहाँ से वहाँ रख रही थी तो मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया। और यहाँ पर वो उन्हें बुलाने लग जाती है, जहाँ पर जाओ और जी जाने लगते हैं। जी कहता है कि हम आकर इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। लीसा यहाँ पर बड़ी खुश हो जाती है, कहती है कि हमारा कोई फ्यूचर ही नहीं है तो हम मिलने भी कहाँ वाले। इतने में यहाँ पर शीन का उससे टेक्स्ट आ जाता है, जो कहने लग जाती है कि देखा तुम्हारे आखिरी दिन में भी यहाँ पर वो लोग मुझे ही चूज़ करेंगे, और फ्यूचर में भी ठीक ऐसा होगा, फ्यूचर में तो मैं तुम्हें बहुत ट्रबल पहुँचाने वाली हूँ। लीसा यहाँ पर शीन को बड़ी क्लियरली टेक्स्ट कर देती कि देखो तुम दोनों की फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप जो कुछ भी है वो बड़ी अच्छी है, एंड मैं यहाँ पर तुम तीनों के बीच में नहीं आना चाहती। इतना वो उसे टेक्स्ट कर देती है। इसके बाद में यहाँ पर जी और जाओ जा रहे थे शीन के वहाँ पर, जहाँ पर दूसर हमारी लीसा जो होती एकदम ब्यूटीफुली वेडिंग वाली ड्रेस में रेडी हो जाती है। एंड यहाँ पर उन्हें तो पता तक नहीं होता कि लीसा यहाँ पर से हमेशा हमेशा के जाने वाली है। फिर बाद में यहाँ पर हम ढेर सारी लग्जरियस कार को देखते। जी और जाओ तो सोच रहे थे कि ये गाड़ियाँ तो उनके घर की ओर जा रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उन्हें कुछ शक नहीं होता। एंड यहाँ पर लीसा रेडी होकर नीचे उतर जाती है, जहाँ पर वो कार में बैठने से पहले एक बार वो उस घर को देखती है। एंड उस घर को देखते ही यहाँ पर वो स्टार्टिंग टू एंड सारी की सारी मेमोरीज रिकॉल करने लगती है। एंड ये मेमोरीज सिर्फ अच्छी मेमोरीज नहीं होती, बल्कि वो बुरी मेमोरीज भी होती हैं, जहाँ पर शीन की वजह से उसके दोनों जी और जाओ ने उस पर कितने सारे शक किए थे। फिर यहाँ से वो कार में बैठ कर चली जाती है। तो हम यहाँ पर जी और जाओ को देखते हैं, जहाँ पर पीछे शीन बैठी थी। और यहाँ पर जी ने बहुत गंदा ब्रेक मारा था। और यहाँ पर जाओ को याद आ जाता है बेट के बारे में। तो फिर वो उसे कहने लगता है कि हमें लीसा को लेकर आज डिनर पर जाना होगा और आज बेट फाइनलाइज करना होगा। शीन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वह कौन से बेट की बात कर रहा है। इसके बाद में हमें डायरेक्टली वो सीन दिखाया जाता है जिस दिन यहाँ पर उनके बीच में बेट लगी हुई थी। और यहाँ पर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था, जहाँ पर जाओ जी से कह रहा था कि माना कि तुम बड़े भाई हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद की हुकूमत चलाओगे। मैं भी यहाँ पर लीसा को शुरुआत से पसंद करते आ रहा हूँ और मेरी फीलिंग्स फेक नहीं है, रियल है। जी भी यहाँ पर उसे यही कह जा रहा था कि देखो मेरी भी फीलिंग्स रियल है। मैंने कब तुमसे कहा कि मैं यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आया हूँ, देखो तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर लीसा की बात है तो नहीं, मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। इतने में यहाँ पर लीसा आ जाती है शीन को लेकर, जहाँ पर शीन ने न्यूली ज्वाइन किया था क्योंकि उसकी मम्मा कुछ ठीक नहीं थी। एंड लीसा यहाँ पर शीन को बड़ी खुशी खुशी लाती है, साथ साथ वो उसे पूरा घर भी बताने लग जाती है एकदम खुशी खुशी। फिर बाद में हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आ जाते, जहाँ पर जी जाओ से कह देता है कि लीसा को रेस्टोरेंट का एड्रेस भेज दो, हम रात को डायरेक्टली वहीं पर मिल लेंगे।
फिर यहाँ पर असिस्टेंट जो है लीज़ा को कहने लग जाता है कि मिसेस लू ने यहाँ पर मुझे आपको घर पर लाने के लिए कहा है ताकि वो सभी लोगों को आपसे फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा सके। यहाँ पर लीज़ा बाप ने अपने फ़ोन पे सभी का नंबर ब्लॉक कर देती है और अपने सिम को डीएक्टिवेट कर देती है, जहाँ पर उसे पास्ट की एक बात याद आती है और तो यहाँ पर उसकी मम्मा का अस्थमा का ऑपरेशन हो गया था, जहाँ पर उसकी मम्मा अब पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। तो फिर लीज़ा यहाँ पर अपने घर पर वापस जाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर जी और जाओ होते हैं जो कि उसे रोकने लग जाते, कहते हैं कि अगर तुम चली जाओगी तो हम यहाँ पर कैसे रह सकते। इसके बाद में भी यहाँ पर लीज़ा कंटिन्यूसली सिर्फ उनके लिए वहीं पर रही थी, लेकिन आज का वो टाइम है जहाँ पर लीज़ा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है और उन्हें तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर बाद में यहाँ पर लीज़ा अपने फ़ोन को भी विंडो से नीचे फेंक देती है। दूसरों यहाँ पर वो तीनों लीज़ा का वेट कर रहे होते, खासकर जी और जाओ। इतने में स्टाफ आकर उनसे उनका ऑर्डर मांगने लगती है, लेकिन वो लोग कहते कि नहीं, फिलहाल हमें ऑर्डर नहीं करना है, हम किसी का तो वेट कर रहे हैं। शीन कहते कि अरे मुझे बहुत भूख लग रही है। तो फिर जी कहते कि ठीक है, तुम खुद के लिए खाना मंगवा सकती हो, लेकिन हम तो यहीं पर वेट करेंगे। यहाँ पर जी जो है जाओ से पूछने लग जाता है कि क्या पक्का तुमने यहाँ पर लीज़ा को टेक्स्ट किया था। तो फिर जाओ कहता है कि हाँ, मैंने तो कब से उसको कितने सारे टेक्स्ट किए थे, रुको मैं वापस से उसे टेक्स्ट कर देखता हूँ। एंड जैसे यहाँ पर वो उसे टेक्स्ट डालता है वो मैसेज जाता ही नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि लीज़ा ने उसे ब्लॉक कर दिया है। दूसरों यहाँ पर लीज़ा लू फैमिली के घर पर पहुँच गई होती है, जहाँ पर सभी लोग उसे बड़े अच्छे से ग्रीट करते। इतने में यहाँ पर एंट्रेंस पर ग्रैंडमा से लेने के लिए आ जाती है। ग्रैंडमा यहाँ पर लीज़ा को देखकर बड़ी खुश हो जाती है, कहती है कि तुम तो बचपन से भी ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी हो, देखना तुम्हारी मदर तुम्हें देखेगी तो वो तुम्हें पहचान ही नहीं पाएगी कि इतनी चबी सी बच्ची इतनी क्यूट सी बन चुकी है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग अंदर क्यों चले जाते, जहाँ पर ग्रैंडमा उसे बताने लग जाती कि देखो, शादी के पहले हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से नहीं मिल सकते, लेकिन उसके बाद में तुम आराम से मिल सकते हो। तब तक यहाँ पर तुम्हें अलग अलग ही रहना होगा, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम उसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर लीज़ा सोच रही होती है कि कहीं मिस्टर लू को याद भी होगा या फिर नहीं मेरे बारे में। एंड यहाँ पर हमें बचपन का सीन भी बताया जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग छोटे थे। एंड इतने में यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ आती है, जहाँ पर छोटू सा लू भी आता है। लू यहाँ पर लीज़ा को देखकर कहने लग जाता है कि क्या यही मेरी फ्यूचर वाइफ है। एंड यही वो प्यारा सा सीन होता है। फिर बाद में यहाँ पर लीज़ा की मदर इन लॉ यानी कि मिस्टर लू की मम्मा से कहने लग जाती है कि देखो, मुझे तुम्हारे आने की बड़ी खुशी है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अलग अलग डिज़ाइनर बैग्स मंगवा कर रख दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, ऊपर अलग अलग क्लोसेट्स भी है और अलग अलग चीज़ें भी है। तुम्हें जो पसंद आए तुम रख सकती हो, और जो ना पसंद आए उसके बदले तुम और कुछ भी ले सकती हो। फिर बाद में यहाँ पर इसके साथ साथ उसकी मदर इन लॉ उससे एक एग्रीमेंट देने लग जाती है, जिसमें कंपनी के 20% शेयर्स होते और वो सारे शेयर्स वो लीज़ा के नाम करने वाली थी। लीज़ा यहाँ पर सोचने पड़ जाती है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, 20% शेयर से सचमुच कुछ ज़्यादा होते हैं कंपनी में। साथ साथ यहाँ पर ग्रैंडमा ये अपना जेड का ग्रीन कलर का ब्रेसलेट निकाल कर उसे देने लग जाती है। यहाँ पर लीज़ा मना तो करती है, लेकिन ग्रैंडमा उसकी बात नहीं सुनती, कहती है कि इसे ब्लेसिंग समझ कर मेरी तरफ से ले लो, और अगर लू इन फ्यूचर में तुम्हें परेशान करे तो तुम बस मुझे बताना, उसे ठीक कैसे करना है ये मुझे बड़े अच्छे से आता है। फिर हम वापस से यहाँ पर जी और जाओ को देखते हैं, जहाँ पर इस बार जी जो है लीज़ा को कॉल लगाने की कोशिश करता है, और यहाँ पर लीज़ा का फ़ोन टेम्पररीली बंद आ रहा था। तो फिर यहाँ पर वो दोनों के दोनों घबराने लग जाते, जहाँ पर शीन को बड़ा मज़ा आ रहा था। शीन कहने लगते कि जाने दो, हो सकता है कि शायद से वो तुमसे गुस्सा हो गई हो, इस वजह से उसका फ़ोन बंद हो गया हो, लेकिन कल तो वो नॉर्मल हो जाएगी। जी कहता कि नहीं, वो कभी हमारे कॉल के साथ ऐसा नहीं करती है अनटिल अनलेस कोई मुसीबत ना आई हो। तो यहाँ से वो दोनों जाने लग जाते, जहाँ पर जाओ जाते जाते शीन को सेफली घर पहुँचने के लिए कहता है। शीन यहाँ पर गुस्सा आ जाती है कि वो दोनों उसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग लीज़ा को ढूंढने लग जाते हैं, जहाँ पर लीज़ा उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती। यहाँ तक कि जी अपने असिस्टेंट को भी कॉल लगाकर लीज़ा को ढूंढने के लिए कह देता है। जाओ को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है। बाद में यहाँ पर इतने में ही जी को उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है, जो बताने लग जाता है कि लीज़ा तो हांगकांग चली गई है। ये बात सुनते यहाँ पर दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। एंड बाद में यहाँ पर जी जाओ को ये वाली बात बताने लग जाता है। जाओ कहते हैं कि लेकिन वो तो कह रही थी कि हम चारों तो साथ में रहेंगे, लेकिन लगता है ये हांगकांग वाली प्लानिंग उसने पहले से ही कर रखी थी। इतने में यहाँ पर एजेंट आ जाता है अपने क्लाइंट को लेकर, जहाँ पर वो उसे लेकर अंदर जाने वाला था, लेकिन जाओ और जी उसे रोकने लग जाते और पूछने लगते। तो क्लाइंट कहता है कि अरे
मिसेस लीसा ने तो ये विला मेरे क्लाइंट को दे दिया है, तो अब तो वो वहाँ पर रह ही सकते। लेकिन यहाँ पर वो उन दोनों को बाहर वेट करने के लिए कहते और खुद ब खुद घर में चले जाते हैं। यहाँ पर बाप ने वो दोनों घर के अंदर चले जाते जहाँ पर घर का सारा सामान वहाँ से जा चुका था। एंड उनकी नज़र यहाँ पर उस बॉक्स पर चली जाती है जहाँ पर लीसा की बचपन की चीज़ें थी। साथ साथ यहाँ पर वो लोग डस्टबिन में कैलेंडर के फटे हुए डेट्स को भी देखते जहाँ पर वो लोग समझ जाते कि इस दिन की तैयारी लीसा 7 दिनों से करती आ रही है। फिर वापस से हम यहाँ पर लीसा को देखते जहाँ पर ग्रैंड मॉम उसका कमरा दिखा रही होती है एंड बताने लगती है कि होपफुली तुम्हें कमरा पसंद आया होगा क्योंकि उन्होंने स्पेशली इस कमरे को डिज़ाइन किया था। लीसा को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता कि लू को आखिर उसके पसंद और नापसंद के बारे में कैसे पता है। साथ साथ आंटी भी यहाँ पर उसे लू के बारे में बातें बताने लगती है। ग्रैंडमा कहते कि अरे वो दोनों तो आपस में बात कर लेंगे, अभी हमें लीसा को उसका गिफ्ट देना चाहिए, जिसमें एक गिफ्ट के अंदर से एक बड़ा सा लॉलीपॉप निकलता है। वह यहाँ पर उसे देखती लीसा को बचपन की याद आने लग जाती है, जहाँ पर बचपन में लीसा यहाँ पर वो कैंडी को लेकर चली जाती है लू के पास पे एंड यहाँ पर लू उस पर गुस्सा करता है और जहाँ पर लीसा डर के मारे उस कैंडी को वहीं पर छोड़कर भाग जाती है। और वो लीसा का फेवरेट कैंडी हुआ करता था जो कि टूट गया था। यहाँ पर ग्रैंडमा गुस्सा हो जाती है, कहती है कि उसकी हिम्मत कैसी है तुम्हारे साथ मजाक करने की, उसे तो मैं गिफ्ट में ये कैंडी दिया है, मैं तो उसे अभी सबक सिखाती हूँ। लेकिन लीसा कहती है कि नहीं ग्रैंडमा, ये तो मेरे लिए एकदम परफेक्ट गिफ्ट है। और यहाँ पर लीसा को पता होता है कि लू ने उसे अच्छे से परखा हुआ है। फिर इसके बाद में हम वापस से घर का सीन देखते हैं जहाँ पर शीन उस घर पर आ चुकी थी। तो फिर जी और जाओ से पूछने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो अपने घर पर रहना चाहिए। शीन कहते हैं घर पर अकेले मुझे डर लग रहा था, इस वजह से मैं यहाँ पर आ गई। तो फिर जी और जाओ साफ साफ उसे कह देते हैं कि वो दोनों बिजी है और उनके पास टाइम नहीं है। एंड ये बात सुनकर यहाँ पर शीन को गुस्सा आता है, बट शीन यहाँ पर घबरा जाती है कि कहीं लीसा सचमुच घर छोड़कर तो नहीं चली गई, और अगर इन दोनों को ये पता चल गया कि मैंने जानबूझकर मजबूरी में उसे घर से बाहर निकाला है तो फिर तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे ही नहीं। दोस्तों यहाँ पर जाओ गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो हमें बिना बताए यहाँ पर हांगकांग कैसे जा सकती है, और तो हमें यहाँ पर उसे हांगकांग का घर पता भी नहीं है जहाँ पर हम उसे घर जाकर उसके साथ में बातें कर सकते हैं। जी कहता है कि टेंशन मत लो, ज़रूर मामा को कुछ पता होगा। एंड यहाँ पर वो मॉम को कॉल लगा लेता है जहाँ पर वो मॉम को लीसा के बारे में पूछने लग जाता है। यहाँ पर उसकी मम्मा डर से जाती है तो वो उनसे पूछने लग जाते कि अरे लेकिन जाने से पहले तो लीसा ने मुझसे कहा था कि वो तुम्हें रीज़न बता कर जाएगी। जी और जाओ कहने लग जाते हैं कि लीसा ने उसे कुछ भी नहीं बताया। और यहाँ पर आंटी समझ जाती है कि शायद से लीसा को ये चीज़ हिडन ही रखनी हो। तो फिर यहाँ पर वो उन्हें कहने लग जाती है कि बहुत टाइम पहले से ही लीसा को अपनी मम्मा की बड़ी याद आ रही थी और अपने होम टाउन की, और उसे वहाँ पर जाने का बड़ा मन था, इस वजह से यहाँ पर वो चली गई। इतना कहकर आंटी यहाँ पर कॉल को कट कर देती है, जहाँ पर जी और जाओ साफ साफ समझ जाते हैं कि उसकी मम्मा उससे झूठ बोल रही है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग सोच में लगते हैं कि आखिर लीसा का यहाँ से जाने का रीज़न क्या हो सकता है। इतने में यहाँ पर शीन आ जाती है वेडिंग का इनविटेशन लेते हुए, कहती है कि इनविटेशन पोस्ट बनाकर देकर गया है। एंड यहाँ पर वो लोग इनविटेशन को देखने लग जाते हैं जिसके अंदर लू फैमिली का नाम लिखा हुआ होता है, और तो ये शादी होती है हांगकांग में। तो फिर यहाँ पर जाओ कहता है कि लू फैमिली तो बहुत ज़्यादा ही रिच है एंड यहाँ पर उन्हें राजा माना जाता है, जहाँ पर उन्हें एक बेटी को तो प्रिंस बुलाया जाता है। प्रिंस लू कहकर ये अच्छा मौका है, हम हांगकांग जाकर ये शादी को अटेंड कर सकते हैं, साथ साथ हम यहाँ पर लीसा को ढूंढ भी सकते हैं। तो फिर यहाँ पर शीन खुश हो जाती है, कहती है कि मैं भी यहाँ पर प्रिंस लू की शादी में जाना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर उसे मना कर देता है, कहता है कि तुम हमारे स्टैंडर्ड्स में फिट इन नहीं होती हो। तो फिर यहाँ पर शीन ढूंढने का नाटक करती है, कहती है कि लेकिन तुमने तो लास्ट टाइम मुझसे कहा था कि तुम मुझे वेडिंग में लेकर जाओगे। जी कहता है कि ठीक है जो मत, मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। इसके बाद हम यहाँ पर उस वेडिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग इस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। दूसरा यहाँ पर लीसा रेडी हो रही थी एंड रेडी होने के बाद अभी भी उनकी इस एंट्री को टाइम था। तो फिर यहाँ पर असिस्टेंट उसे कहने लग जाती है कि आप चाहो तो तब तक खा भी सकती हो। लीसा कहती है कि खा भी सकती हो मतलब। तो फिर असिस्टेंट उसे बताती है कि हाँ आपके लिए अलग से डेजर्ट प्रिपेयर किया गया है जो कि मिस्टर लू ने खासकर प्रिपेयर किए। लीसा यहाँ पर सोचने पड़ जाती है और उन्हें उसके बारे में पूछने लगती है। तो फिर यहाँ पर वो स्टाफ बताती है कि मिस्टर लू को पता है कि आपको खाने में स्वीट्स बहुत पसंद है और वो स्पेसिफिकली कौन से तरीके के हैं, तो फिर वही सारी चीज़ें आज के बैंक्वेट में उन्होंने बनाई हुई है। लीसा यहाँ पर बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन कहते हैं कि मैं तो ब्राइड हूँ, अगर मैं वहाँ पर जाकर शादी के पहले ही खाने लगूंगी तो लोग यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन स्टाफ कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, सभी लोग लू फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट करते, तो फिर यहाँ पर वो हमारे बारे में बुरी बातें कर भी नहीं सकते। एंड यहाँ पर लीसा जाकर खाने लग जाती है। इतने में यहाँ पर जी जाओ और तौशीन की एंट्री हो जाती है।
फिर बाद में हम यहाँ पर मिस्टर लू को भी देखते, लेकिन उसके फेस को नहीं, बस उसके आर्म्स को, जहाँ पर वो वाइन को एंजॉय कर रहा था। एंड वो अपने असिस्टेंट के इस वेडिंग का अपडेट दे रहा था, जहाँ पर वो फाइनली अपने इस लॉन्ग लॉस्ट वाइफ के साथ में मिलने वाला है। हमें यहाँ पर बचपन का सीन भी बताया जाता है एंड वो वही दिन होता है जहाँ पर जी लीजा को प्रपोज कर रहा था एंड जाओ उसके पीछे भाग रहा था। एंड तभी चुपचाप वहाँ पर मिस्टर लू खड़े होकर उन्हें बस देख ही रहा था। दोस्त हम यहाँ पर देखते जहाँ पर शीन लीजा को देख लेती है और यहाँ पर वो लोग लीजा के पास चले जाते, कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लीजा बाद में यहाँ पर उनके हाथों को नोटिस करती है और बोलती है कि अगर शीन यहाँ पर हो सकती है तो मैं क्यों नहीं। एंड फटाक से जी और जाओ शीन का हाथ वहाँ से हटा देते। फिर बाद में यहाँ पर शीन उसे बताने लगती है कि हमें तो लगा था कि तुम गुस्सा होकर घर छोड़कर चली गई रहोगी। लीजा कहती कि नहीं, ऐसी बात नहीं थी। जी और जाओ यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाते, कहते कि तुम्हें पता भी है हमने कहाँ कहाँ तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की, लेकिन तुम तो यहाँ पर खाली एक वेडिंग अटेंड करने के लिए आई थी, हमें बताकर चली जाती, हम कहाँ तुम्हें मना करते। लीजा यहाँ पर कहने लगती कि बस भी करो, आखिर कब तक तुम यहाँ पर भोले बनने का नाटक करते रहोगे। तुम मुझे बहुत ज़्यादा ग्रांटेड में ले रहे हो और वैसे भी ये सारी चीज़ें कर कर तुम यहाँ पर लू फैमिली को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो फिर शीन यहाँ पर आगे बढ़ने लगती है, कहती है कि आखिर तुम्हें हो क्या रखा गया है। सी भी कहता है कि हाँ तुम आजकल अच्छे से बिहेव नहीं करती हो, तुम बहुत ही ज़्यादा रूड पर्सन बने जा रही हो। इसके बाद में शीन आगे बढ़ती है, उसे कहने लगती है अब तो हम चार साथ में रहने भी वाले हैं, तो फिर तो हमारी फैमिली बहुत हैप्पी से हो जाएगी। और तुम्हें क्यों लगता है हम यहाँ पे मिस्टर लू का नाम खराब करना है, ऐसे भी तुम मिस्टर लू को थोड़ी ना पर्सनली जानती रहोगी। लीजा कहती है कि हाँ हम दोनों कुछ ज़्यादा क्लोज है। शीन यहाँ पर हंसते हुए बोलती है तुम बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे आज तुम्हारी शादी है मिस्टर लू के साथ में, जो कि कभी हो नहीं सकती है। लीजा पूछती कि क्यों, अगर मैं तुमसे कहूँ कि आज की शादी की ब्राइड कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि तुम मुझ पर यकीन करोगी। जाओ और जी यहाँ पर कहने लग जाते कि देखो मजाक करने की भी एक हद होती है, और अगर तुम्हें हमसे प्रॉब्लम है तो हमसे बदला निकालो ना, यहाँ पर इतना बड़ा मजाक करने की क्या ज़रूरत है जहाँ पर हमें बहुत हद हो रहा है। और चलो अभी भी टाइम है, हमारे साथ कल्चर चलो। एंड यहाँ पर वो लोग लीजा को लेकर जाने लग जाते, लेकिन लीजा यहाँ पर उन पर चिल्लाने लग जाती है, कहती है कि अब बस भी करो, आखिर मैं तुम्हें कब तक सेम चीज़ें समझाती रहूँगी, मेरा और तुम्हारा रिलेशन अब खत्म हो चुका है। इतना कहकर वो जाने लगती है, जहाँ पर जी उसे रोक लेता है। जी यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि देखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर तुम्हारी लोग के साथ में शादी हो रही होगी तो हम सिचुएशन कर लेंगे, तुम हमारे साथ चल सकती हो। लीजा कहती है कि तुम्हें समझ क्यों आ रहा है, मैं यहाँ पर शादी ज़बरदस्ती नहीं कर रही, मैं ये शादी अपने मन से कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर अभी भी उन्हें यकीन नहीं होता। इतने में यहाँ पर मिस्टर लू की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग मिस्टर लू को देखते ही उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर लीजा भी उसके पास चली जाती है, जहाँ पर ये सीन देखकर जी और जाओ तो बहुत बड़ा शौक लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर मिस्टर लू कहने लगते हैं कि सही कहा लीजा ने, मैं उसका होने वाला फियांसी हूँ और आज ही हमारी शादी है, जहाँ पर लीगली मैं उसका हस्बैंड बन जाऊँगा। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उस पर चिल्लाने लग जाते कि आखिर तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, हमने यहाँ पर बचपन से तुम्हारे साथ रहे हैं और हमारा रिलेशन कितना स्ट्रांग था, और तुम यहाँ पर ये मजाक किए जा रही हो, ये प्रैंक करना बंद कर दो। तो फिर मिस्टर लू कहते तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर प्रैंक करने के लिए बैठा हूँ, वो भी इतने सारे लोगों के सामने, मैं आखिर अपनी नाक क्यों कटवाना चाहूँगा, ये कोई प्रैंक नहीं बल्कि एक हकीकत है। जी और जाओ यहाँ पर उस पर गुस्सा करने लगते कि देखो तुम यहाँ पर 15 साल से हमारे साथ रहती आ रही हो और यहाँ पर अचानक से तुम उसके साथ में शादी कर रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगी, क्योंकि तुम तो उसे अच्छे से जानती भी नहीं हो और तुम दोनों तो साथ रहे भी नहीं हो। तो फिर यहाँ पर मिस्टर लू भी लीजा के रिप्लाई का वेट कर रहे थे। लीजा यहाँ पर कहने लग जाती कि तुम टेंशन मत लो, और ऐसे भी भले मैं उसे नहीं जानती हूँ, मेरे पास पूरा वक्त पड़ा है उसे जानने का, एंड ये वेडिंग फिक्स हो गई तो फिक्स हो गई, मेरे दिल में कोई रिग्रेट नहीं है, एंड मैं यहाँ पर पूरे होश और आवाज़ से ये शादी कर रही हूँ। और ऐसे भी इस शादी में मैंने तुम तीनों को इन्वाइट किया भी नहीं है, तो बेहतर होगा अगर तुम तीनों यहाँ से चले जाओगे। तो यहाँ पर वो लोग लीजा को समझा रहे होते हैं कि देखो हम तुम्हें बड़े अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम 15 साल से तुम्हारे साथ रहते आ रहे हैं, लेकिन मिस्टर लू वो तो तुम्हें जानता ही नहीं होगा, तो फिर यहाँ पर तुम्हारा तो डाइवोर्स ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लीजा उन्हें डिफरेंस बताने लग जाती है कि देखो
भले ही हम यहाँ पर 15 साल से रहे, लेकिन मैं और मिस्टर लू दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे। दूर होने के बावजूद भी यहाँ पर मिस्टर लू को मेरी पसंद और नापसंद और इमोशनल चीज़ों के बारे में सब कुछ पता है, जहाँ पर 15 साल रहने पर भी तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं चला है। तो फिर यहाँ पर जी और जाओ कहने लग जाते हैं कि लगता है तुम्हें अभी भी यहाँ पर शीन से जेलसी हो रही है। देखो, तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें ये सिचुएशन एक्सप्लेन करने के रेडी हो जाएंगे। तुम बस एक बार हमारी बात तो सुनकर देखो। और ऐसे भी तुम मिस्टर लू के साथ शादी नहीं कर सकती, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है। एंड यहाँ पर लीजा उनके साथ जाने से साफ साफ मना कर देती है। मिस्टर लू को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो गार्ड्स को बुला देते हैं एंड कहते हैं कि इन तीनों को अभी के अभी यहाँ से लेकर जाओ, ये यहाँ पर मेरी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे। तो फिर जाओ यहाँ पर गुस्से में आ जाता है, कहता है कि आखिर तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, और लो तुम्हारे पास पैसे होंगे, लेकिन यहाँ पर तुम्हें पता नहीं होगा कि आखिर लीजा को क्या पसंद है। तुम्हें यहाँ पर लीजा की छोटी से छोटी हैबिट नहीं पता होगी। हम उसके साथ 15 ईयर से रहे, हमें उसके बारे में सब कुछ पता है। मिस्टर लू यहाँ पर कहने लगते कि देखो, तुम बस 15 साल से उसके साथ हो, लेकिन आज एक बार ये शादी हो जाए जिसके बाद लाइफ टाइम वो मेरे साथ रहने वाली है, तो फिर यहाँ पर मेरे पास उसे जानने के लिए और भी ज़्यादा वक्त है, तो तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करो। जी बाद में यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि देखो लीजा, हमारे और शीन के बीच में कुछ भी नहीं है, हमें बस शीन के लिए बुरा लगता है, बस इस वजह से हम उसकी मदद क्या करते थे, वरना हमारे दिमाग में शीन को लेके कोई और थॉट है ही नहीं। लू यहाँ पर कहने लग जाता है कि अरे वाह, कोई और थॉट नहीं है। देखो, मैं तुम्हें शुरुआत से ये चीज़ बताना चाहता हूँ, जब लीजा की मम्मा ठीक नहीं थी तो वो मेरे घर आने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तुम्हारे घर पर चली गई, जहाँ पर तुम्हारे साथ उसने हर एक पल बिताया है। और तो वहाँ पर वो तुम दोनों को पसंद भी किया करती थी, और तुम दोनों भी लीजा को पसंद करते थे। और यहाँ पर लीजा आज अपनी मर्जी से मेरे साथ शादी कर रही है, और तुमने अपने मौके को गवा दिया है, तो फिर अब तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है वापस से लीजा को पाने का। लीजा यहाँ पर मिस्टर लू को तांग के बोलती है, कहती कि अब तुम्हें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी अपने एक्सप्लेनेशन दी दी है कि मेरा इन तीनों से कोई वास्ता नहीं है, एंड यहाँ पर मुझे इन तीनों से फ़र्क भी नहीं पड़ता। फिर बाद में यहाँ पर मिस्टर लू के इशारों पर सभी गार्ड्स आ जाते हैं, जो कि उन्हें लेकर जाने लगते हैं। एंड लीजा और मिस्टर लू अपनी एंट्री करने वाले थे, बट इतने में यहाँ पर जाओ और जी नील डाउन करने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर वो लोग उसे सॉरी बोलते हैं, साथ साथ ये भी बताते हैं कि वो लोग किस तरीके से उसके लिए परफेक्ट है। एंड यहाँ पर वो लू के साथ शादी करने के बाद रिग्रेट करेगी। लीजा यहाँ पर कुछ पल के लिए रुक जाती है, कहती कि देखो, ये मेरी लाइफ है और मैंने डिसाइड कर लिया है, और मैं पक्का वादा करती हूँ और मुझे ये पता भी है कि मैं लू के साथ रहकर कभी रिग्रेट नहीं करूँगी। एंड वहाँ से वो मिस्टर लू के साथ जाती है, जहाँ पर दूसरी और सभी के सभी गार्ड्स उन्हें लेकर वहाँ से बाहर चले जाते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर उनकी वेडिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों की एकदम ग्रैंड वाली एंट्री होती है। साथ साथ यहाँ पर वो वेडिंग शुरू हो जाती है। फिर यहाँ पर वो दोनों कस्में खाते हैं, एक दूसरे को रिंग पहनाते। एंड किसिंग सीन के टाइम पर यहाँ पर लू प्रिकॉशंस लेता है, वो लीजा को किस नहीं करता बल्कि फोरहेड किस दे देता है, ताकि वो बेचारी नर्वस ना हो जाए। फिर बाद में यहाँ पर उनकी फर्स्ट नाइट होती है, एंड लीजा खुद ब खुद यहाँ पर सामने से किस को इनिशिएट कर देती है। फिर बाद में यहाँ पर शीन, जी और जाओ घर पर होते, जहाँ पर शीन उन्हें समझा रही होती है रो रो कर कि देखो, मैं यहाँ पर लीजा से माफ़ी मांग लूँगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर लीजा मुझसे इतनी नाराज़ क्यों है और मुझे इतना हेट क्यों करती है। शीन मन में यहाँ पर बड़ी खुश हो रही थी कि मैं रोने गाने का नाटक करूँगी और ये लोग यहाँ पर पिघल जाएंगे और फिर मैं इनकी ही हो जाऊँगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जी को यहाँ पर गुस्सा आने लगता है, साथ साथ जाओ भी यहाँ पर शीन का गला पकड़ लेता है, कहता है कि अभी अपना मुंह बंद रखो और अभी कि अभी यहाँ से चली जाओ। शीन को समझ नहीं आता कि आखिर क्या चल रहा है। फिर जी और जाओ यहाँ पर आपस में बात करने लग जाते। जी कहते कि ज़रूर हमारे पीठ पीछे कुछ तो हुआ है, जहाँ पर लीजा ऐसी बातें कर रही थी। फिर जी को याद आता है जहाँ पर लीजा ने कहा था कि तुम शीन को पूछ कर देख सकते हो कि आखिर तुम्हारे बीच क्या कुछ नहीं किया है। फिर बाद में यहाँ पर शीन आगे बढ़ने लग जाती है, जहाँ वो उनसे माफ़ी मांगती है, कहती है कि देखो, लीजा सब कुछ झूठ बोल रही है। उसे लग रहा होता है कि वो दोनों उसकी साइड लेंगे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा उस पर चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो फिर वो उसे कहती है, लेकिन तुम तो मुझे ही प्रायोरिटाइज किया करते थे। यहाँ पर वो लोग साफ साफ कह देते कि तुम तो यहाँ पर बस एक खिलौना थी हमारे लिए और कुछ भी नहीं। और फिर जाकर शीन को समझ आता है कि वो दोनों उसका इस्तेमाल कर रहे थे। जाओ कहता है कि हमें तो इसे सज़ा देनी होगी। जी कहता है कि हाँ, तुम्हें जो ठीक लगे तुम कर सकते हो, तुम चाहो तो इसकी मम्मा को कॉल करके उसे सब कुछ बता भी सकते हो। जाओ कहता है कि नहीं, सबसे पहले तो मैं इसका फ़ोन देखूंगा, आखिर इसने लीजा से क्या कुछ नहीं खाया। फिर बाद में यहाँ पर वो उसका फ़ोन ले लेता है, जो कि लॉक होता है, और जाओ उसका फ़ोन लेकर तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर स्लीपिंग ब्यूटी प्रिंसेस लीजा भी सो रही थी, एंड मिस्टर लू आ जाता है उसे उठाने के लिए।
एंड जब यहाँ पर लू उसे टाइम बताता तो वो फटाक से उठकर रेडी होने लग जाती है। यहाँ पर वो मिस्टर लू से कहने लगती है कि तुम्हें मुझे पहले उठाना चाहिए था, कितनी देर हो चुकी है। और यहाँ पर लू उसे किस करते हुए उसका मुंह बंद करा देता है। फिर बाद में रेडी होकर वो नीचे उतरती है, जहाँ पर वो अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को देखती है और उसे एम्बैरेस फील होता है कि सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर वो कब से सोई हुई थी। फिर ग्रैंड माँ के पास जाकर वो उनसे माफ़ी मांगने लगती है देर तक सोने के लिए। ग्रैंड माँ कहती कि अरे तुम देर तक सो गई, इसमें माफ़ी मांगने वाली कौन सी बात है, ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। तुम जितना चाहो उतना सो सकती हो और जो चाहो वो कर सकते हो। ऐसे भी ये पूरा का पूरा घर अब तुम्हारा ही है। फिर हम यहाँ पर शीन को देखते जो कि अपनी पैकिंग कर कर भाग रही होती है। इतने में यहाँ पर शीन को उसके डैड का कॉल आ जाता है, जो कि उसको चिल्ला रहे होते हैं। कहते कि तुम एक बार बस मुझे मिल जाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। शीन यहाँ से भागने लगती है। इतने में यहाँ पर जी और जाओ आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें शीन की सारी सच्चाई पता चल जाती है। इतना टाइम होने के बाद उन दोनों की आंखें अब जाकर खुलती है, जहाँ पर वो लोग शीन को बिल्कुल नहीं छोड़ते और तो यहाँ पर वो लोग तो से थप्पड़ भी मारते। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग शीन को गार्ड्स के हवाले कर देते हैं, ताकि गार्ड्स यहाँ पर उसे लेकर सीधा पुलिस के पास चली जाए। फिर बाद में यहाँ पर लिसा अपने घर पर होती है, जहाँ पर उसे जी और जाओ की मम्मा को कॉल आ जाता है। एंड यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते हैं कि देखो मुझे पता है मुझे ये सारी बातें तुमसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि एक बार बस तुम दोनों से मिल लो। वो लोग तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इसके बाद में सारा डिसीजन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। लीजा यहाँ पर आंटी से मना कर देती है। इतने में यहाँ पर लू आ जाता है, जहाँ पर लीजा से सारी बातें बताती है। लू कहते हैं कि देखो तुम्हारा हक बनता है ये सारी बातें जानने का, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो, और इसके पीछे रीजंस भी तो हो सकते हैं। दूसरा हम यहाँ पर जी और जाओ को देखते हैं, जहाँ पर उन्होंने शीन को बंदी बना कर रखा था। एंड यहाँ पर वो लोग कहने लग जाते कि क्या पक्का लीजा उनके पास वापस आएगी। एंड यहाँ पर जी कहने लगता है कि ज़रूर आएगी वो वापस, और ये शीन लीजा के आते ही यहाँ पर उसकी 151 एक्सीडेंट्स के बारे में बताएगी कि किस तरीके से उसने गलतियाँ की है, ना कि हमने। इतने में यहाँ पर लीजा आ जाती है, जहाँ पर वो लोग बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन लीजा के साथ साथ यहाँ पर उसका हस्बैंड मिस्टर लू भी होता है, जिसे देखकर वो लोग नाराज़ हो जाते हैं। कहते हैं कि लू यहाँ पर क्या कर रहा है। लीजा कहते हैं कि वो मेरा हस्बैंड है एंड मैं इसे जहाँ लेकर जाना चाहूँ मैं जा सकती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें इससे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं अभी यहाँ से इसे लेकर जाना चाहती हूँ। तो वो यहाँ पर वो लोग उसे अंदर बैठने के लिए कहते। सबसे पहले तो यहाँ पर वो लोग उसे माफ़ी मांगते एंड यहाँ पर बहुत बच्चों जैसा रीज़न बताते हैं कि हमने ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम तुम्हारे अंदर की जेलसी को देखना चाहते थे कि जेलसी में आकर तुम किसे चूज़ करती हो। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग शीन को भी लीजा से माफ़ी मांगने के लिए कहते, जहाँ पर शीन माफ़ी तो नहीं मांगती एंड लीजा से कहते कि तुम सोचो मत कि तुम मुझसे जीत गई हो, आगे और भी चांसेस आएंगे। लीजा कहती कि शीन तुम अब तक समझ ही नहीं पाई हो, मेरा कंपटीशन तुम्हारे साथ कभी रहा ही नहीं है एंड मैं तुम्हारे साथ कॉम्पीट भी क्यों करूँगी। जाओ यहाँ पर आके शीन का गला पकड़ लेता है एंड सर भी बोलता है कि माफ़ी मांगने का है सिर्फ उतना ही करो। जी भी यहाँ पर ठीक ऐसा ही करता है, जहाँ पर शीन को माफ़ी मांगना पड़ता है। लीजा कहती कि तमाशा देखने के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो फिर यहाँ पर वो लोग उसे रोकने लग जाते हैं एंड लू यहाँ पर कहता है कि देखो वो मेरी वाइफ है और उसकी रिस्पेक्ट करो। तो फिर यहाँ पर जाओ को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो मिस्टर लू को थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन लीजा यहाँ पर जाओ का थप्पड़ मार देती है। कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड पर हाथ उठाने की, और अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसा किया तो याद रखना मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। और तुम्हें पता ही है कि यहाँ पर हमारी फैमिली को राजा महाराजा की फैमिली बुलाई जाती है, तो तुम्हारा अंजाम क्या ही होगा। बाद में यहाँ से वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर लीजा लू से माफ़ी मांगने लगती है। लेकिन लू कहते कि देखो जो भी कुछ हुआ एक रीज़न की वजह से हुआ, ऐसे भी मुझे कुछ बुरा नहीं लगा है। यहाँ पर तुम यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाओ, मैं बस इतना ही चाहता हूँ और तुम कुछ रिग्रेट्स ना रखो। फिर हम यहाँ पर जी और जाओ को देखते, जहाँ पर वो लोग तो शीन को एक बाथरूम के अंदर बंद करके रख देते और यहाँ पर शीन कॉल लगा लेती है आंटी को, कहती कि प्लीज़ आप आकर मुझे बता दीजिए। और यहाँ पर आंटी आ जाती है उसे बचाने के लिए, लेकिन उसे यहाँ पर वो बचाती नहीं है। जी और जाओ कहते हैं कि तुम्हें क्यों लगता है हमारी मम्मा तुम्हारा साइड लेगी। आंटी तो यहाँ पर उसे और भी पीटती है और यहाँ पर हमें इनकी फैमिली का एक सेकेंड फेज नज़र आता है जो कि बिल्कुल अलग होता है। न जाने अगर यहाँ पर लीजा शादी की होती तो उसका क्या होता। यहाँ पर वो लोग एकदम गैंगस्टर की तरह रहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जाओ को हम देखते हैं जो कि रोने लग जाता है। जी कहता है कि अब रोने से कुछ फ़ायदा नहीं है। जाओ कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लीजा ने अपना डिसीजन ले लिया है और हम उसके डिसीजन को नहीं बदल सकते। इतने में यहाँ पर उसकी मम्मा आ जाती है, जो उन्हें लीजा को बुलाने के लिए कह देती है और बोलते कि देखो वो लू फैमिली है, उनके साथ कम्पीट हम नहीं कर सकते, और जो तुमने लीजा के साथ किया
तो फिर ये तुम्हारे कर्मों का फल है जो कि तुम्हें मिल रहा है और तुम्हें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए और इसे कुछ आगे जाकर सीखना चाहिए। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं शीन को, जहाँ पर वो एकदम बेगर बन चुकी थी, यहाँ तक कि उसके पास एक नॉर्मल से डम्पलिंग्स खरीदने तक पैसे नहीं थे, उसे चोरी कर कर खाने पड़ते थे और उसे बड़ा बुरा लगता था। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लीजा को, जो कि यहाँ पर मिस्टर लू को बहुत बड़ा गुड न्यूज़ देती है, ये कि वो प्रेग्नेंट है और यहाँ पर लू बहुत खुश हो जाता है। फिर इसी सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है, जहाँ पर लीजा और मिस्टर लू को एक हैप्पी एंडिंग मिलती है, बल्कि दूसरा यहाँ पर उन तीनों को उनके किए की सज़ा मिलती है।